हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल एग्जाम एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था 2017 एमपी पटवारी की ये चौथी क्लास लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है? तो किसका नाम बदलकर रखा गया है? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य है शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है मृगनयनी। क्या नाम इसका? नाम मृगनयनी। जो कि जो हस्तशिल्प, जो हाथों से जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उनकी बिक्री करने वाले केंद्र क्या है? मृगनयनी। अगला क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1999। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन नहीं है जिसके लिए एक कृषि निवेश ऋण एक किसान को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बीज की खरीद पर। बीज की खरीद। अगला क्वेश्चन। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र है? तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए 10 वर्ष की आयु की बालिका पात्र है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। PMGSY के अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था बिहार एवं मध्य प्रदेश को। बिहार एवं मध्य प्रदेश को दिया गया था सबसे लंबी सड़क बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट पर उच्चतम सीमा को में अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था? 1960 में। 1960 में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन। पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य एवं सिद्धांत है विकेंद्रित लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल इन साइंसेज यानी भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों भोपाल। कहाँ स्थित है? भोपाल। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? ये भी भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कुल कितनी कृषि मंडियां विनियमित हैं? तो कितनी मंडियां विनियमित है दोस्तों? 500 से 600। 500 से 600। अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता? तो नीला चावल नहीं पाया जाता भारत में दोस्तों। लाल चावल पाया जाता है, काला चावल पाया जाता है, भूरा चावल पाया जाता है, लेकिन नीला चावल नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके बारे में पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता? तो ये किसानों के विचार नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन। भारत में मार्च 2016 तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 56 बैंक कार्यरत हैं। कितने? 56। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना में हुई थी। कब हुई थी? 1952। NDC की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1952। अगला क्वेश्चन। वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में भारत की श्रेणी थी 119 में से 100।
119 देशों में से 100वें रैंक पर था भारत वैश्विक भूख सूचकांक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? इसका कार्य नहीं है समूह के उत्पादों का विपणन करना, ये पंचायत का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यों में कौन सा प्राथमिक प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है? तो ये करवाता है संबंधित राज्य के चुनाव आयोग, पंचायतों का चुनाव करवाता है। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका? कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना, ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।